जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज दे दिए है हम सभी संगत जी को गोल्डन टिकट। संगत जी, जैसे जैसे हम सत्संग में आगे बढ़ते जाएंगे, गुरु महाराज जी हमारे सारे कर्म कटवाते जाएंगे। संगत जी, बहुत ही प्यारे डिवाइन सत्संग आज गुरु महाराज जी ने हमें ब्लेस किए हैं। आज मैं आपको 4 संगत आंटी जी के अलग अलग सत्संग सुनाने वाली हूँ। और संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि ये चारों ही सत्संग आपके जीवन को प्रभावित भी करेंगे कि गुरु महाराज जी कैसे हमारे अंग संग रहते हैं। और संगत जी, जैसे जैसे हमारा ट्रस्ट गुरु महाराज जी पे बढ़ता जाता है, गुरु महाराज जी हमें और ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। संगत जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण करते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज जी जो सत्संग को किसी और तक पहुंचाता है उसका भी कल्याण करता है। तो आखिर संगत जी ये कैसे होता है? आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे कर्म कटते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सत्संग सुनाने वाले संगत अंकल या आंटी जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और संगत जी, हम उनका दुख दर्द हंसी खुशी सब जो है मतलब फील कर पाते हैं, और ऐसे करके हमारे संकट कटते हैं। और संगत जी, हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होती है, क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग सुनते हैं तो गुरु महाराज जी हमारे 90% जो कष्ट हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और 10% फिर हमें भोगने पड़ते हैं। तो संगत जी, आइए अब हम गुरु महाराज जी से ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं सत्संग के माध्यम से। और अपने जो भी हमने पाप कर्म किए हैं या अजाने में अनजाने में कुछ भी हमसे गलत हुआ है, तो उसकी माफ़ी मांगते हुए गुरु महाराज जी से कनेक्ट करते हैं टेलीपैथी के द्वारा इस सत्संग के माध्यम से। संगत जी, मुझे उम्मीद है कि गुरु महाराज जी ने आज बहुत सारी संगत जी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है, और साथ ही साथ उनके सवालों के जवाब भी। तो संगत जी, आइए सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से सत्संग लिखते वक्त कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करना गुरु जी, मुझे माफ करना संगत जी। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि मुझे सत्संग शेयर करना है, बट मैं ट्रैवल कर रही थी तो सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मुझे माफ करना गुरुजी कि मैं आपके आदेश के अनुसार पहले सत्संग शेयर नहीं कर पाई। मैं सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी ने अपने से अगस्त 2023 में जोड़ा है। वैसे तो मुझे मैसेज आया है कि मेरा और गुरुजी का रिश्ता जन्मों से है, बट मुझे इस जन्म में उनके बारे में अगस्त 2023 में पता चला। एक दिन अचानक से मेरे इंस्टाग्राम के फीड में गुरुजी की पोस्ट्स आने लगे। मैं तब तक उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तो मैंने पोस्ट को इग्नोर किया। मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना संगत जी। मैं अनजान थी और इसी चक्कर में सारे पोस्ट को इग्नोर किया। फिर उसके बाद 2 महीने तक कुछ भी नहीं आया और मैं अपनी जिंदगी के काम में बिजी रहने लगी। उसके बाद मैं एक बार नवरात्रि में दिल्ली गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो उस टाइम पे मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। मुझे बड़े मंदिर जाके बहुत पॉजिटिव महसूस हुआ और मुझे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी मिला। उस टाइम पे नवरात्रि के फास्ट चल रहे थे। मैंने मन में सोचा कि क्या मुझे लंगर प्रसाद खाना चाहिए। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि प्रसाद है तो जरूर करना चाहिए। मैंने प्रसाद खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तब तक भी संगत जी मैं गुरुजी से उतनी कनेक्ट नहीं हुई थी। उसके बाद मैं दिवाली के टाइम पे अपने घर चली गई। सुबह की बात है संगत जी, मैं सो रही थी और मुझे सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए गुरुजी सपने में दिखाई दिए। सिर्फ उनका चेहरा दिखाई दिया और सपना वही खत्म हो गया। जब मैं नींद से उठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उस दिन के बाद से मैं गुरुजी से जुड़ने लगी। मैं फिर यूट्यूब पे सत्संग सुनने लगी और मेरा विश्वास और बढ़ता गया। उस दिन के बाद से मैं डेली 2 से 3 सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी के आदेश को मानती हूँ और वैसा ही करती जाती हूँ। गुरुजी ने मुझे उसके बाद तितली रूप में, कबूतर रूप में कई बार दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। एक और बात है संगत जी, मैं एक दिन ऑफिस का काम कर रही थी
और मुझे एकदम से लंगर प्रसाद में जो दाल मिलती है उसका टेस्ट मुंह में फील हुआ। मैं बहुत खुश हो गई कि मैं मंदिर से इतनी दूर हूँ और फिर भी गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया। ऐसे ही एक और बार मुझे कॉफ़ी प्रसाद की टेस्ट आई। और संगत जी, मैंने बड़े मंदिर का कॉफ़ी प्रसाद कभी टेस्ट नहीं किया है, पर फिर भी मैं उसका टेस्ट महसूस कर पाई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा संगत जी। मैं बहुत खुश हो गई। शुक्राना गुरुजी। एक और छोटा-सा सत्संग है संगत जी। एक दिन मैं नहाने के बाद पूजा कर रही थी और मंदिर में अगरबत्ती लगा रही थी। मेरे लेफ्ट साइड में गुरुजी का स्वरूप था येलो चोले वाला, और अगरबत्ती लगाते समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं। और मैंने मन में सोचा कि गुरुजी का ये स्वरूप कितना सुंदर है स्माइल करते हुए। संगत जी, मुझे तब तक ये एहसास नहीं हुआ था कि मेरे पास जो स्वरूप है उसमें गुरुजी स्माइल नहीं कर रहे हैं। जब मुझे ये एकदम से रियलाइज हुआ, तब समझ आया कि गुरुजी ने अपना प्रेजेंस फील कराया। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी कि गुरुजी मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे थे। गुरुजी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि ब्लैक मैजिक हुआ है मेरे ऊपर, इसलिए मेरे काम बनते-बनते रुक जाते हैं। गुरुजी ने साथ ही में ये भी मैसेज किया कि वो मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं। मैं जानती हूँ कि जब तक गुरुजी मेरी ज़िंदगी में हैं, तब तक कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा और लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से बेहतर से भी बेहतर होगा। मैं आज के अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। संगत जी, थोड़ा लंबा हो गया मेरा सत्संग, इसलिए मुझे माफ़ करना। मैं सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का बहुत मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर। जय गुरु। गुरु जी, आपने मुझे न्यू लाइफ बख्शी, इसके लिए लख लख शुक्राना। संगत जी, कई बार मैसेज आया गुरु जी का, कुछ संभल के रहना, बहुत बड़ा संकट आ रहा है। लेकिन मैंने ऐसे ही मजाक समझ लिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो भली चंगी हूँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी की बात को इग्नोर कर दिया। संगत जी, मैं अचानक ही इतनी बीमार पड़ी कि मेरी दोनों तरफ पथरी है, और मेरी पथरी जो है 15 mm की है और मेरी नली में फंस गई, जिससे मेरे यूरिन के रास्ते ब्लीडिंग होने लगी। संगत जी, मैं इतनी बीमार कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मेरे पेट में इतना दर्द। और गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कुछ संभल के रहना, तेरे पास बहुत बड़ा संकट आ रहा है। संगत जी, मैं इतनी बीमार पड़ गई, मैं जो भी दवाई लेती, मुझे कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। संगत जी, मैंने उसी का जल से दवाई लेनी शुरू करी, लोटा ब्लेस करवा के लाई, लोटे का जल पिया, जिससे मुझे काफी हद तक अब आराम है। गुरुजी तो जाने जहान है, गुरुजी को सबकी पता है। गुरुजी की कृपा से अब मैं तबीयत में पहले से बहुत सुधार आ गया है। गुरुजी कहते तुझे मैंने नई लाइफ बख्शी है। जय गुरुजी। गुरुजी तो जाने जहान है, गुरुजी को सब कुछ पहले से पता होता है। हम नादान बस हर बात को इग्नोर कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी जो भी आदेश देते हैं, जो भी मैसेज देते हैं, कृपा करके उसे इग्नोर ना करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी मुझे नया जीवन देने के लिए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरे पे पुत्र बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक है, लेकिन मैं उसे काट देता गुरुजी कृपा से। अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। गुरुजी ने मेरे भाई को भी नया जीवन बख्शा है। संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा भाई अपनी ड्यूटी पे जा रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने बाइक वाले ने बहुत जोर से टक्कर मारी। संगत जी, मेरा भाई स्कूटी से गिर गया, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे भाई को खरोंच तक नहीं आई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी मम्मा बहुत गुरुजी को मानती है। मेरी मम्मा को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मेरी मम्मा के घर में बहुत सुख शांति है। संगत जी, मेरे भाई का बिजनेस है जो ब्लैक मैजिक के चलते वो जितने भी मेहनत करते हैं, उनका उसका पूरा परिणाम फल नहीं मिल पाता। सबसे यही अरदास है, आप सब मेरे भाई के लिए अरदास करें कि उनका बिजनेस अच्छे से चले। मेरे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही हैं, बस गुरुजी प्यार देखते हैं। गुरुजी विश्वास की परीक्षा लेते हैं, मुझसे कहते हैं बस विश्वास रख, भरोसा रख, हिम्मत मत हार, घबरा मत, गुरु सब पार लगा देते हैं। मेरी गुरुजी ने इतनी बड़ी बला टाल दी कि मेरे बचने की भी कोई चांस नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे वहां से भी रास्ता निकाल दिया और मुझे बचा के ले आए। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी। जैसी लाज, जैसी कृपा मैंने मेरे ऊपर की है गुरुजी। जो भी संगत, जो भी बेटी आपके फरियाद करे, सच्चे दिल से आपको याद करे, आप सबकी अरदास पूरी करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। शुक्र। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, जैसा कि गुरुपा कहते हैं, से शुरू करो। मैं अपनी जननी गुरुपा के साथ शुरू से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हमारे घर में गुरुपा के बारे में कोई नहीं जानता। मेरे कोई रिश्तेदार बड़े मंदिर अपने बच्चों के साथ गए थे। मुझे भी उन्होंने चलने के लिए कहा था, पर मैं मुक्त उन्हें मना कर दी जाने के लिए। मेरे मेरे रिश्तेदार बड़े मंदिर से आते वक्त वहाँ से जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर आए थे हम सब के लिए। हम लोगों ने लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद संगत जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया, फेसबुक में, यूट्यूब पे मैंने गुरुपा के सत्संग सुनने लगी, उनका मंत्र जाप सुनने लगी और मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी कि मुझे भी बड़े मंदिर जाना है। मैंने मेरे उस रिश्तेदार से कहा कि मुझे भी बड़े मंदिर लेके चलो। मैं अक्टूबर में संगत जी अपने उस रिश्तेदार के साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ जाकर ऐसा महसूस हुआ संगत जी कि जैसे मैं मेरे मायके आ गई हूँ। अब तो मेरे माता पिता मेरे गुरुपा ही हैं। संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। संगत जी, मुझे गुरुपा की कृपा से किसी बात की कोई तकलीफ, कोई चिंता नहीं है। बस मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ, बहुत चिंता में हूँ संगत जी। संगत जी, मुझे गुरुपा के मैसेज भी आए कि तेरा पुत्र गलत संगत में पड़ गया है। संगत जी, मेरे बेटे का व्यवहार कुछ दिनों से बहुत बदला बदला सा लग रहा था। संगत जी, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरा बेटा बदलने लगा। वो पूरे पूरे दिन घर से बाहर रहने लगा। मैं फ़ोन करती, वो मुझे जवाब नहीं देता। मुझे अपने बेटे की चिंता दिन रात सताने लगी। फिर मेरे मन में अचानक से गुरुपा ने डाला कि मेरे स्वरूप के सामने जल प्रसाद रखकर उसे पिलाओ। मैंने वैसा ही किया। संगत जी, 31 दिसंबर के दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपसे शेयर करने में असमर्थ। मैं पूरी रात रोती रही, गुरुपा से अरदास करती रही, गुरुपा मेरे बेटे को घर वापस लाओ, गुरुपा मेरे बेटे को घर वापस लाओ। अब तो मैं हार गई, अब आप ही मेरे बच्चे का हाथ पकड़ो। गुरुपा, 1 जनवरी के दिन संगत जी, मेरा बेटा मुझसे और मेरे अंकल जी से इतना नाराज, वो हमसे 2-3 दिन से बात नहीं कर रहा था। फिर मेरे मन में अचानक मैंने अपने बेटे से मेरे अंकल जी काम पे चले गए और मैं भी घर का काम निपटा कर अपने रूम में बैठी हुई थी। अचानक मेरे मन में आया कि मैं अपने बेटे से बात करूं कि बड़े मंदिर चलें। मैंने कहा, बेटा बड़े मंदिर चलेगा? वो संगत जी, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उठकर तैयार हो गया। बाबा की कृपा से हम बड़े मंदिर गए। हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद किया, कॉफी प्रसाद किया। संगत जी, वहाँ से आते समय हम मॉल भी गए, जबकि मैं जानती हूँ कि गुरुपा के बड़े मंदिर से सीधे अपने घर आना होता है। लेकिन गुरुपा और संगत जी, मुझे माफ़ करना, मुझे मॉल मेरे बेटे की जिद के कारण जाना ही पड़ा। अब धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गुरुपा ने मेरे बच्चे का हाथ पकड़ लिया। गुरुपा की कृपा से मेरे बेटे का स्वभाव बड़े मंदिर से आने के बाद बदलने लगा। गुरु की कृपा से अब मेरा बेटा मेरी और मेरे अंकल जी की बात भी मानने लगा है। मैं लगातार हर समय हर दिन गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मेरे परम पिता परमेश्वर पर कि मेरे गुरुपा मेरे बच्चे को मेरे पास वापस लेके आएंगे। संगत जी, मैंने मेरे बच्चे के लिए गुरुपा से अरदास करी है। अगर मेरी वो अरदास पूरी हो गई तो मैं दोबारा एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। अभी के लिए बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर समय लख लख बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मैं कब जुड़ी, कैसे गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, मैं कुछ नहीं जानती। गुरुजी ने मेरे को अपने आप जोड़ा, न ही मैं किसी संगत आंटी के द्वारा या न संगत अंकल जी के द्वारा, किसी के माध्यम से मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी। फोन पे ही गुरुजी का स्वरूप देकर पूजा करती हूँ। संगत जी, मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी हर समय गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं और मुझे यह महसूस भी होता है कि गुरुजी मेरे अंग संग ही रहते हैं। चाहे कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, से ही मैं जय गुरुजी बोलती हूँ तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाती है। थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े भी ऐसे हो जाते हैं कभी, लेकिन गुरुजी संभाल लेते हैं। मैं हर समय बोलती हूँ, गुरुजी आप संभाल लेना, आप देख लेना, तो पता ही नहीं चलता। संगत जी, उन आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, और गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, मैंने और संगतों से भी सुना है कि गुरुजी साक्षात दर्शन देते हैं, पर मैं ये सोचती थी कि मतलब गुरुजी का एहसास होता है, मतलब कि गुरुजी अंग संग है, लेकिन ऐसे साक्षात दर्शन गुरुजी कैसे देते हैं। मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी कभी मेरे को भी साक्षात दर्शन दो। तो गुरुजी का मेरे को मैसेज आ रहा था कि तेरे को मैं साक्षात दर्शन दूंगा। जी, क्या हुआ कि मैं हमारे मोहल्ले में देवी भागवत कथा थी और गुरुजी बोल रहे थे कि तेरी दुर्गा माँ और मैं दोनों तेरा कल्याण करेंगे। तो मैं वहाँ पे गई, और जब मतलब कथा समाप्त हो गई तो कथा समाप्ति के बाद जब आरती हो रही थी, व्यास जी जहाँ पे बैठे रहते हैं वहीं पे उन्होंने एक फोटो, मतलब राम मंदिर का फोटो थी, वो वहाँ पे उनके आगे रखी हुई थी। तो संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने गुरुजी का मतलब गुरुजी के साक्षात दर्शन किए। गुरुजी ने फेस देखा मैंने, गुरुजी का इतना गर्दन तक यहाँ पैर ऐसे हाथ उस पे मुंह पे लगा के ऐसे करके, और मैंने उनका फेस देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने साक्षात देखा। फिर मैंने आंखें इधर उधर की तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, फिर मैंने सोचा ये मेरा वहम है, क्योंकि मेरे मंदिर में तो 24 घंटे गुरुजी ही विराजमान रहते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने देखा तो गुरुजी ने मेरे को साक्षात दर्शन दिए, और उसके बाद फिर मैंने ऐसे नीचे गर्दन की, मैंने कहा क्या पता ये मेरा ऐसा वहम होगा कि मतलब मेरे को ऐसे दिखाई दिए होंगे। फिर मैंने दूसरी बार ऐसे देखा तो क्या बोलते हैं, मेरे को फिर से वही गुरुजी के ऐसे आंखें, और एकदम से मतलब उन्होंने साक्षात अपना फेस मेरे को दिखाया। गुरुजी, मैं कैसे वो करूं कि आपका कैसे शुक्राना करूं। गुरुजी, ब्लेसिंग सारी संगत को देना। गुरुजी ने गाड़ी भी ब्लेस की, और गुरुजी बोल रहे थे कि मैं तेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। तो संगत जी, आपको विश्वास नहीं होगा, जब हमारी गाड़ी का नंबर आया तो गाड़ी का नंबर 7617 था। मेरा जीवन ही बदल गया। गुरु संगत जी, पहले तो बहुत सारी परेशानी आती थी, बहुत सारे मैं बता ही नहीं सकती, मतलब बहुत सारे दुख संकट इतने आते थे, और मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन अब तो मुझे मतलब मैं गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ देती हूँ। मेरे को मैसेज आ रहे थे कि तूने अपने सत्संग सुनाने में देर कर दी। संगत जी, बीच में मेरी तबीयत थोड़ा सा खराब हो गई थी, और गुरुजी की कृपा से अभी ठीक है। अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, आपने बहुत ही प्यारे सत्संग आज हम सबके साथ शेयर किए। संगत जी,
आपका भी शुक्राना जो आपने ये सत्संग सुने और ब्लेसिंग्स प्राप्त की। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग को बहुत ही प्यार से ध्यान से सुनना चाहिए और सत्संग सुनते या सुनाते वक्त जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं यानी कि जो रुकावटें आती हैं उसका भी दिल से शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी कई बार जब हम सत्संग सुनने बैठते हैं तो बहुत ही तरह की रुकावटें आने लगती है, या कोई घर आ जाएगा या कुछ ऐसा। तो संगत जी होता ये है कि उस फॉर्म में भी हमारे संकट कट रहे होते हैं। और संगत जी जब हम हमेशा ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं ना, तो यूनिवर्स यानी कि गुरु जी हमें बहुत कुछ देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। बहुत कुछ देने का मतलब यहाँ से सांसारिक चीज़ें नहीं है, हमारी ज़रूरत का सामान नहीं है, कोठी गाड़ी बंगले का नहीं है। यहाँ पे मतलब है कि हमें आंतरिक मन की शांति मिलती है, हमारा जो ओरा है वो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मंत्र जाप करते हैं, जितना हमारे ये कान भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, गुरु महाराज जी की चर्चा जब हम इस मुख से करते हैं तो हमारे न जाने कितने सारे कर्म अपने आप कट जाते हैं, जो हमें भोगने भी नहीं पड़ते। और संगत जी जो बहुत ही ज़्यादा भारी कर्म होते हैं ना, वो गुरु महाराज जी हमें कटवा देते हैं सिर्फ 10% करके। तो संगत जी गुरु महाराज जी की सत्संग को ऐसे ही शेयर करते रहें, एक दूसरे के साथ बांटते रहें। और संगत जी एक और बात, जब आप सत्संग भेजते हैं तो थोड़ा क्लियर आवाज़ में भेजा करें और बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए कि पीछे शोर शराबा नहीं हो। और संगत जी अपना सत्संग पॉइंट टू पॉइंट रखा करें ताकि सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो। संगत जी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास अगर 4-5 सत्संग है तो आप मुझे 15-20 मिनट का रिकॉर्डिंग नहीं भेज सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो चाहे 1 घंटे का रिकॉर्डिंग भेजें, लेकिन उसमें एटलीस्ट सत्संग होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम सत्संग सुनने बैठे और उसके बाद में जो गुरुजी की ब्लेसिंग है उसका जिक्र कम हो और हमारी परेशानियों का ज़्यादा, तो वो फिर ठीक नहीं रहता है। क्योंकि हम जब सत्संग करते हैं तो वो हम ब्लेसिंग के लिए करते हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज जी से हमें अरदास प्राइवेटली लगानी चाहिए और सत्संग सबके साथ बांटना चाहिए। संगत जी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।